वेल हेलो एवरीवन, फर्स्टली थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन माय वीडियोस। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत बच्चों के मन में एक क्वेरी होगी कि भाई एक यूनिट सोची थी यार, अब इसमें हमारे डीयू के सिलेबस में तो इतनी सारी यूनिट्स देखने को मिल रही हैं। अब एक यूनिट के साथ साथ हमको इतनी सारी इसेंशियल रिकमेंडेड रीडिंग्स दे दी गई हैं और रिकमेंडेड रीडिंग्स के साथ साथ हमको इतनी सारी सजेस्टिव रीडिंग्स दे दी गई। मतलब एक बुक यहाँ पे एक यूनिट कवर करने के लिए 3 से 4 बुक दे दी गई, फिर उसके बाद भी हमें और बुक्स दे दी गई। भाई अब मैं पढ़ूं कैसे? अब अभी तो सिर्फ 2 महीने रह गए फ्रेंड्स। आप लोगों को मैं रिमाइंडर दे रहा हूं, सिर्फ आप लोगों के 2 महीने रह गए हैं आपकी सेमेस्टर स्टार्ट होने में, और आपको इन 2 महीने के अंदर अंदर आपको जीई तैयार करना है, जनरल इलेक्टिव, आप लोगों को एसईसी तैयार करना है, आपको वीएसी तैयार करना है, आपको एईसी तैयार करना है, और जिनके पास ऑनर्स है उनको डीएससी 1, डीएससी 2, डीएससी 3 तैयार करने हैं, और जिनके पास बीए प्रोग्राम है उनको मेजर माइनर भी तैयार करने हैं। सो इन टोटल बेसिकली सबके पास 7 पेपर्स हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है। एंड मे बी मेजोरिटी आप में से मेजोरिटी बच्चों ने अभी तक सिलेबस भी एक्सप्लोर नहीं किया होगा, राइट? इट्स ओके अगर अभी तक आप लोगों ने सिलेबस एक्सप्लोर नहीं किया है, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि प्लीज अगर अभी तक आप लोगों ने अपना सिलेबस नहीं छुआ है, अब छुइए। मैंने आप लोगों को सिलेबस की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करी थी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप ले सकते हैं अपना सिलेबस, अपने डिपार्टमेंट में जाके स्क्रॉल करिए और पूरा चेकआउट करिए। नाउ हम लोग इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं कि भाई एक यूनिट है, उस एक यूनिट के लिए भी हम लोगों को इतनी सारी रीडिंग्स दी गई है, सजेस्टिव रीडिंग्स दी गई है। अब इतना सब हम पढ़े कैसे, राइट? व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी, जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं इसके इन दोनों के बारे में आप लोगों को डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। यार हमने पहले सोचा था कि भाई हम कॉलेज लाइफ एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा एक्सपोजर अच्छा खासा लेंगे डीयू में आके, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है कि यार 2 महीने के अंदर हमको 7 पेपर्स कंप्लीट करने हैं, 7 पेपर्स की तैयारी करनी है, और उन 7 पेपर्स के साथ साथ हमको इतना सारी बुक्स, इतनी सारी रीडिंग्स करनी पड़ेगी। ये सब कैसे होगा यार? अंदर से बहुत एंजाइटी हो रही है। अगर आप लोगों के साथ ये हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को अच्छे से हर एक चीज बता दूंगा। फ्रेंड्स, आगे जाके मैं आप लोगों के लिए 3 और डिटेल वीडियो लाना चाहता हूं। पहला कि भाई सेमेस्टर्स आप लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इसमें आपका पास होने का क्राइटेरिया क्या है। सेकेंडली कि भाई हमको नोट्स बनाने चाहिए या फिर हमें बुक्स में ही मार्किंग करके आगे चलना चाहिए, और ये 7 पेपर्स हम लोग सिर्फ 2 महीने में कैसे कंप्लीट करें, इसकी मतलब कंप्लीट करें लेकिन हम अपनी कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करें, ऐसा कैसे होगा। अगर फ्रेंड्स आप लोग इससे रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बस 2 मिनट लगेगा, आपको एक यस लिख देंगे तो बस मुझे पता चल जाएगा दैट यू नीड दीज 3 डिटेल वीडियोस। अगर आप ये 3 डिटेल वीडियो चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में YES यस लिख दीजिएगा। मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए डिटेल में इससे रिलेटेड वीडियो लाऊंगा। फ्रेंड्स, एक और आप लोगों की क्वेरी का आंसर मैं देना चाहूंगा। आप में से बहुत लोगों को मे बी ये डाउट हो रहा हो कि भाई लोग बोले जा रहे हैं रीडिंग्स रीडिंग्स रीडिंग्स, ये बेसिकली रीडिंग्स होती क्या है? फ्रेंड्स देखिए क्या होती है ये रीडिंग्स। एक बुक है, बुक में आप लोगों के सिलेबस में ये लिखा गया है कि भाई आपको पेज नंबर 29 से लेके 49 तक ही पढ़ना है, बाकी जो 200 पेज की बुक है वो आपको नहीं पढ़नी, वो बेसिकली आप लोगों के लिए यूजलेस है। एक बुक है, उसके आपको 20 पेज पढ़ने हैं, बस दैट्स इट। तो जो आप लोगों को 20 पन्ने पढ़ने हैं ना, या आप किसी ना किसी लाइब्रेरी में जाके या फिर किसी फोटो स्टार दुकान पे जाके आप लोग ले सकते हैं कि भाई मेरा ये डीएससी है, इसमें मुझे ये पर्टिकुलर चैप्टर की रीडिंग्स दे दो। तो उनको पता होगा कि भाई डीयू के सिलेबस में यहां से यहां तक का बताया गया है, तो वो सिर्फ 20 पन्ने आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब वो जो 20 पन्ने हैं उनको हम रीडिंग्स बोलते हैं, राइट? तो वो बुक का ही छोटा जो अंश होता है, छोटे जो पार्ट होता है, उसको हम रीडिंग्स बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये रीडिंग्स क्या होती है। बेसिकली ये बुक है, बुक का थोड़े बहुत पन्ने जिनको अलग रख लिया जाता है, जो आपके पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, दोज आर रीडिंग्स। नाउ ये इसेंशियल रीडिंग्स और जो आपका सजेस्टिव रीडिंग सिलेबस में बताया गया है, ये क्या है? फ्रेंड्स, इसेंशियल रीडिंग्स ये वो रीडिंग्स है विच यू मस्ट स्टडी, राइट? जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और सजेस्टिव रीडिंग्स ये वो रीडिंग्स है विच यू शुड स्टडी, मतलब आप लोग अपना कंटेंट और अच्छा बनाने के लिए, या फिर अगर आपका इसेंशियल रीडिंग्स, रिकमेंडेड रीडिंग्स में आपका कंटेंट अच्छा खासा बड़ा नहीं बन रहा है, तो आप लोग अपनी सजेस्टिव रीडिंग्स जाके पढ़ सकते हैं। जब आप वो सजेस्टिव रीडिंग्स पढ़ेंगे तो आपका कंटेंट बड़ा भी होगा, प्लस आप लोग और इन्फॉर्मेशन अपने कंटेंट में ऐड कर सकते हैं। दैट इज इट फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये रीडिंग्स क्या होती हैं। नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी कि भाई व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। देखिए फ्रेंड्स, आप में से बहुत बच्चों के कॉलेज में ऐसे टीचर्स, ऐसे प्रोफेसर्स होंगे जो आप लोगों को बोल रहे हैं कि बच्चों बस ये इतनी सारी रीडिंग्स मैं आप लोगों को एक ड्राइव के अंदर दे रहा हूँ, गूगल ड्राइव के अंदर, या फिर आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं तो हम लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा ये बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बस इतनी बुक्स, ये 400-500 पेज की बुक है, इसमें से 4 से 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, बस दैट इज इट फॉर यू। आप लोग इतना पढ़ लेंगे, आपका सेमेस्टर कवर हो जाएगा। लेकिन आप में से बहुत बच्चों के कॉलेज में ऐसे टीचर्स भी होंगे जो आप लोगों को कोई भी रीडिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे, बस क्लास में आके पढ़ा जाते हैं, दैट इज इट। आप लोगों को बाकी जो रीडिंग से रिलेटेड हेल्प है वो आपको प्रोवाइड नहीं हो रही। तो जो टीचर आपको
रीडिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं बस उनको रेफर करिएगा, बाकी सिलेबस को छोड़ दीजिएगा। जितनी भी सजेस्टिव रीडिंग, रिकमेंडेड रीडिंग्स है उनको रेफर मत करिएगा अगर आपको टीचर आपकी रीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको टीचर्स रीडिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको अपना जो सिलेबस है उसको डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड का क्या मतलब हुआ, आप लोग क्या करिए, अपना सिलेबस का जो भी टीचर का जो सब्जेक्ट है, ये जो टीचर है ये आपको नहीं बता रहे हैं राइट कि क्या रीडिंग्स करनी है, तो ये जो सर का जो भी सिलेबस है राइट, जो भी सब्जेक्ट आपने चेकआउट किया कि ठीक है ये जो DSC 2 है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर 2 के टीचर हमें कुछ रीडिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो ये जो कोर 2 है इसके नीचे इतनी सारी यूनिट्स आती है और एक यूनिट के लिए इतनी सारी बुक्स रिकमेंडेड है। आपने सिलेबस का प्रिंट आउट ले लिया, अब प्रिंट आउट लेने के बाद एक ब्लैंक पेज लीजिए, टॉप पे लिखिए डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर 2, उसके नीचे लिखिए यूनिट 1। यूनिट 1 के अंदर हमें 4 से 5 बुक्स रिकमेंडेड है प्लस 2 से 3 सजेस्टिव रीडिंग्स रिकमेंडेड है राइट। लेकिन अब हमें इतना सब नहीं पढ़ना बिकॉज 2 महीने के अंदर हमें 7 पेपर्स की तैयारी करनी है राइट। अब हम क्या करें भाई, देखो अब आपको क्या करना होगा, ये जो 5 से 6 बुक्स है ना आपकी एक यूनिट कवर करने के लिए, उनमें से आपको सिर्फ 2 बुक्स रेफर करनी है, दैट इज इट। आपको ज्यादा बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को एक प्लस पॉइंट और बताता हूँ, एसेंशियल रिकमेंड रीडिंग जो है उसमें आप लोगों को रिलेवेंट चैप्टर्स दिए गए कि भाई ये बुक है, इस बुक का आप लोग ये चैप्टर पढ़ लीजिए, दैट इज इट फॉर यू। सजेस्टिव रीडिंग्स में आप लोगों को पेज नंबर बताए गए हैं कि भाई आप 0 से लेके 84 पेज नंबर तक ही आप पढ़िए, लेकिन ये भी बहुत बड़ा बड़ा कंटेंट है, हम लोग ज्यादा जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग ज्यादा फोकस करिए कि आप लोग रिकमेंडेड रीडिंग ज्यादा पढ़ें, एसेंशियल रीडिंग्स को पढ़ें, और आप लोग जो भी 5 से 6 बुक्स हैं, अब इनमें से आपको 2 से 2 बुक सिलेक्ट करनी है। अब आप ये 2 बुक सिलेक्ट कैसे करेंगे, आप लोग देखिए जो भी 5 से 6 बुक्स हैं आप लोगों को ये कहीं ना कहीं मिलेगी। मतलब आप लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी में जो आपके कोर्स का जो भी सेक्शन होगा वहां पे ये बुक्स रखी होंगी, वहां पे जाइए, वहां पे चेकआउट करिए इन सब बुक्स को। क्या आपकी ये जो यूनिट है, ये यूनिट का पूरा कंटेंट मेरी बुक्स में कवर हो रहा है? तो जिन भी बुक्स में आपका यूनिट का मेजॉरिटी कंटेंट कवर हो जाए, बस आपको वो बुक्स रेफर करनी है। बाकी की बुक्स को आप सीधा कट मार के एलिमिनेट कर दीजिए। मैक्सिमम एक यूनिट के लिए आप लोग 2 बुक्स रेफर कर सकते हैं, या मैं तो बोलूंगा अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप लोग 1 बुक को रेफर करेंगे, आप लोगों का काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों की इस वीडियो में ये जो इतनी बड़ी क्वेरी है वो सॉल्व हुई होगी कि भाई इतनी सारी रीडिंग्स पढ़नी पड़ेंगी। सो नो, आप लोगों को इतनी सारी रीडिंग्स नहीं पढ़नी, सजेस्टिव रीडिंग्स भी इतनी सारी नहीं पढ़नी है। इतनी नहीं कि भाई आप उस पर ज्यादा स्ट्रेस डालें, इंस्टेड कि आप अपना एसेंशियल रीडिंग्स को भूल जाएं, ऐसा नहीं है। 7 पेपर्स यू हैव टू कवर इन 2 मंथ्स, जो बहुत सारा मटेरियल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग जैसे मैंने बोला अपना सिलेबस को डिकोड करिए कि भाई ये एक यूनिट है, इस यूनिट के लिए मैं ये 2 बुक रेफर करूंगा, दैट इज इट। उससे ज्यादा मुझको नहीं पढ़ना है। आगे जाके मैं आप लोगों के लिए जो मैंने शुरुआत में बोला ये 3 वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट में यस जरूर टाइप करिएगा। एंड आपको कोई भी क्वेरी आती है बस कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।